नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव ऋषि और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ विक्रम वेताल की कथा का अध्याय नंबर 9। पूर्व की भांति ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को वृक्ष से नीचे लाकर अपने कंधे पर डाला और आगे की ओर चल पड़े। तब बेताल भी कहाँ चुप रहने वाला था। वह भी बोला, राजन, कहाँ राज्य का सुख और कहाँ इस प्रहर में शमशान में घूमना। क्या तुम इस शमशान को नहीं देखते जो रात को भूत प्रेतों के कारण और भी भयानक बना हुआ है। योगी के कहने पर न जाने तुम यह कार्य क्यों करने लगे हो। फिर भी तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अवंती में एक नगरी है जिसे सृष्टि के आरंभ में देवताओं ने बनाया था, जो सतयुग में पद्मावती, त्रेता युग में भोगवती, द्वापर युग में हिरण्यवती तथा कलयुग में उज्जैनी कही गई है। वहाँ के राजा वीरदेव थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मरती था। पुत्र की कामना से राजा पत्नी सहित मंदाकिनी के तट पर बहुत समय तक भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आकाशवाणी करी, राजन, तुम्हारे घर पराक्रमी पुत्र जन्म लेगा, साथ ही साथ तुम्हारे घर एक रूपवती कन्या भी जन्म लेगी। ऐसा सुनकर राजा की मनोकामना पूर्ण हुई तथा वह पत्नी सहित अपने महल चले गए। कुछ समय पश्चात राजा के यहाँ शूरदेव नाम का पुत्र एवं अनंगरती नामक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या विवाह योग्य हो गई तब राजा ने उसके वर के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए, पर उसके योग्य वर न मिला। तब राजा ने कहा, पुत्री, तुम ही बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए। अनंगरती ने कहा, मेरे वर का चयन आप ही करें। यदि उसमें कोई अनूठी कला जानता हो तो बहुत कृपा होगी। यह बात दूर दूर तक फैल गई और 4 पुरुष जो वीर थे, कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृति वाले थे, वहां पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया, स्वागत किया और अपने तथा अपनी कलाओं का विवरण देने को कहा। पहला पुरुष बोला, मैं पंचपट्टिक नामक शूद्र हूँ। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े कपड़े बनाता हूँ। 1 जोड़ा वस्त्र देवता को चढ़ाता हूँ, 1 जोड़ा ब्राह्मण को देता हूँ, 1 जोड़ा स्वयं के लिए रखता हूँ और यदि आप अपनी पुत्री से मेरा विवाह कर देंगे तब 1 जोड़ा उसे दूंगा तथा अंतिम जोड़े कपड़ों को बेचकर अपना तथा घर का पालन पोषण करूंगा। दूसरा पुरुष बोला, मैं भाषज्ञ नाम का वैश्य हूँ। मैं सभी पशु पक्षियों की बोली समझ सकता हूँ तथा बोल भी सकता हूँ। आप इस राजपुत्री का विवाह मुझसे ही करें। तीसरा पुरुष बोला, हे राजन, मैं एक पराक्रमी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम खड्गधर है। खड्ग विद्या में मेरी बराबरी करने वाला धरती पर कोई भी मौजूद नहीं है, अतः अपनी कन्या का विवाह मुझसे करिए। अंततः चौथा पुरुष भी बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम जीवदत्त है। मैं मरे हुए प्राणियों में जान डाल सकता हूँ, अतः आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाइए। सभी की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए और विचार करने लगे कि वह किसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करें। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम ही बताओ, राजकुमारी अनंगरती का विवाह किसके साथ होना चाहिए। यदि जानते हुए भी तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, आप समय बिताने के लिए मेरा मौन भंग करते हैं, अन्यथा आपका यह प्रश्न कौन सा जटिल है। आप स्वयं ही सोचिए, शूद्र जुलाहे को क्षत्रिय कन्या कैसे दी जा सकती है, वैश्य को भी क्षत्रिय कन्या नहीं दी जा सकती, और फिर उसे जिस पशु पक्षी की भाषा का ज्ञान है उसका भी क्या उपयोग। तीसरा ब्राह्मण जो स्वयं का काम छोड़कर बाजीगर बन गया है, वह भी उसके पति होने के योग्य नहीं है। राजपुत्री के योग्य वह क्षत्रिय है, क्योंकि उसी से राजपुत्री का विवाह करना उचित है, जो कुल में समान है तथा अपनी विद्या जानने वाला एवं पराक्रमी है। राजा की बात सुनकर वेताल ने कहा, राजन, तुमने सही कहा। राजकुमारी का विवाह उसी से होना चाहिए, क्योंकि समान कुल और पराक्रमी व्यक्ति के साथ ही कन्या का विवाह अनुकूल होता है। परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर देने में तुमने अपना मौन भंग कर दिया, अतः मैं चलता हूँ। वेताल को जाता देख
राजा विक्रमादित्य ने भी अपना हौसला नहीं खोया और वह भी पुनः उसे वापस लाने वृक्ष की ओर चल दिए। तो ये था विक्रम वेताल की कथा का अध्याय नंबर 9। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।